गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हमारी पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6ठी के लिए। पहला पार्ट है फूल और कांटा, इसको हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। पार्ट 2 तेनालीराम, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके भी प्रश्न उत्तर हमारे हो गए हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे 3। पाठ 3 पर्यावरण प्रदूषण। पाठ प्रवेश। सुनो इसको ढंग से और मेरे साथ साथ पढ़ोगे और समझोगे। मानव जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियां व्यापक रूप से प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण आज हम सबके लिए जानलेवा होता जा रहा है। समय रहते यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह घातक साबित हो सकता है। इस लेख में प्रदूषण के कारणों तथा निवारण के उपायों को समझाया गया है। मतलब हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें प्रदूषण को रोकने और वो किन कारणों से हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु में जो धुआं वगैरह हो जाता है उसे वायु प्रदूषण, और जल प्रदूषण जैसे हम पानी के अंदर कोई गंदी चीजें, कचरा वगैरह डाल देते हैं नदी नालों तालाबों में, तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण यानी जो आकाश में, आसमान में जो विमान वगैरह चलते हैं और या जोर जोर से लाउड स्पीकर वगैरह चलते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम पाठ स्टार्ट करेंगे। इसको कैसे रोकना है वो सब निवारण इस पाठ में हम पढ़ेंगे। एक होता है मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी, रेत का प्रदूषण है ना। चलो, वो आपकी इस बुक में नहीं है, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी के समस्त प्राणी अपनी बुद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। यानी उसमें संतुलन बना रहता है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण, पर्यावरण। संतुलित पर्यावरण में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। संतुलित पर्यावरण में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तब वो कहलाता है संतुलित पर्यावरण। किंतु जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात में बढ़ जाती है तो पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश हो जाता है और वह दूषित पर्यावरण हो जाता है उससे। तो यह पर्यावरण प्राणियों के लिए, जीवन के लिए घातक बन जाता है। यह पर्यावरण प्राणियों के जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाली इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यानी अभी क्या पूछा जाए कि प्रदूषण किसे कहा जाता है, तो आप लिखोगे पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश हो जाता है तो यह पर्यावरण प्राणियों के लिए, जीवन के लिए घातक बन जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है या प्रदूषण कहा जाता है। ओके। वास्तव में प्रदूषण जलवायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है। इससे मनुष्य, अन्य जीवों, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों तथा प्राकृतिक संसाधनों को हानि हो या होने की संभावना हो। आपको यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि वास्तव में प्रदूषण जलवायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है, जिससे मनुष्य, अन्य जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों तथा प्राकृतिक संसाधनों को हानि हो या होने की संभावना हो। प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। देखो, अब प्रदूषण के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। देखो, जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख है। कितने प्रकार के होते हैं? ये विभिन्न रूप है इनके। प्रदूषण के कितने रूप होते हैं? 3 बताए आपके: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे अधिक व्यापक हानिकारक है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक
हानिकारक है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा लगभग निश्चित रहती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा क्या रहती है? लगभग निश्चित रहती है। और अधिकांशतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होती है। अधिकांश कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। श्वसन अपघटन और सक्रिय ज्वालामुखियों से उत्पन्न गैसों के अतिरिक्त हानिकारक गैसों की सर्वाधिक मात्रा मनुष्य के कार्यकलापों से उत्पन्न होती है। औद्योगिक संसाधनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर पुनः वर्षा के जल के साथ घुलकर पृथ्वी पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। और क्या बनाती है? गंधक का अम्ल बनाती है, जो प्राणियों और अन्य पदार्थों को काफी हानि पहुंचाता है। पौधों पर इसका प्रभाव पत्तियों को नष्ट करने के रूप में होता है। पौधों का कैसा होता है? पौधों पर इसका प्रभाव पत्तियों को नष्ट करने के रूप में होता है। इसके साथ ही कीटनाशक, शाकनाशक, जीवनाशक और तथा रसायनों निकल, टाइटेनियम, बेरिलियम, टीन, आर्सेनिक, पारा, सीसा आदि के कार्बनिक यौगिकों के कण भी वायु में रहते हैं। इसका घातक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहाँ तक ही पढ़ेंगे। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं हम। मनुष्य और पौधों और प्राणियों को रोग से बचाने के लिए और हानिकारक जीवों के विनाश के लिए अनेक रसायनों का प्रयोग कर रहा है। विगत दशकों में डीडीटी और इसके समान अन्य रसायनों का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है और शीघ्र ही इसके घातक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। यहाँ तक कि देखो, हम जो भी चीज खाते हैं, अनाज वगैरह, उस पर कई तरह के रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और हम लोग वो चीज खाते हैं, जैसे सब्जियां पर भी कई तरह की रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होता है जल्दी उत्पादन करने के लिए, जो हमारे शरीर में पहुंचकर वह सब्जियां हम बनाते हैं और वो हमारे शरीर में पहुंचती है सब्जियां, वो हमें बीमारी करती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी खानी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन इसको बॉयल करके, हमेशा सब्जी कोई भी हो उसको बॉईल करके फिर बनानी चाहिए, ताकि जो उसमें गंदगी विषैली चीजें होती है वो खत्म हो जाए। अब देखो, इस पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जो बताया ना, देखो ये फोटो दे रखा है वायु प्रदूषण का। ये किससे हो रहा है? देखो, कल कारखानों और बड़ी बड़ी कंपनियों की जो फैक्ट्रियों के जो धुएं होते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है। देखो, फिर ये जल प्रदूषण, जल के अंदर, पानी के अंदर देखो कितना कूड़ा करकट डला हुआ है, इससे जल दूषित हो रहा है, तो ये जल प्रदूषण हुआ। ध्वनि प्रदूषण, हवाई जहाज जा रहा है उसकी आवाज़, गाड़ियों की तेज मोटर वगैरह जो भी गाड़ी चलती है उसकी पौ पौ हॉर्न वगैरह बजते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और कितनी गैसें मिलती है वायु में, तब ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें स्वच्छ और बॉयल करके पानी पीना चाहिए। ध्वनि में ज़्यादा तेज वाली आवाज़ नहीं करनी चाहिए। वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ करे या जो धुआं निकाले उन वाहनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करने हैं आपको। क्या करने? शब्दार्थ। ये आपका होमवर्क होगा। 18 तारीख। निर्बल यानी आश्रित, विद्यमान यानी स्थित, निहित यानी स्थित, विषैला यानी जहरीली, अम्ल यानी क्षार, परिणाम यानी नतीजा, हल यानी वर्जित, परिणाम यानी नतीजा और हल, वर्जित यानी हानिकारक। वर्जित यानी क्या होगा? हानिकारक। श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, दायित्व यानी जिम्मेदारी, जैविक यानी जीव संबंधी, लवण यानी नमक, जलाशय यानी झील, तालाब, और विरासत यानी पूर्वजों से प्राप्त, युक्ति संगत यानी उपयुक्त, विटप पेड़, वर यानी श्रेष्ठ, बेली यानी लता,
वितान यानी फैलाव या विस्तार, समूह, मधुकर यानी भ्रमर यानी भौरा, चार पदार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पदार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रत्यय यानी कार्य। ये आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में करना है। शब्दबोध, शब्दबोध निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कीटाणु कीट प्लस अणु, पर्यावरण परि प्लस आवरण, यातायात यानी यात प्लस आयात यानी दीर्घ संधि है ये, है ना। आपको खाली यात और आयात लिखना है। जीवन धारा जीवन प्लस धारा, कदापि कदा प्लस अपि, उत्तर प्लस अर्ध होगा, ये नहीं होगा अर्ध। जलाशय मतलब जल प्लस आशय, देवालय यानी देव प्लस आलय। ओके। विपरीत अर्थक शब्द यानी विलोम शब्द, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, शुद्ध अशुद्ध, असंतुलन संतुलन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अनिवार्य ऐच्छिक, कुप्रभाव सुप्रभाव, असंभव संभव, जैविक अजैविक, सक्रिय निष्क्रिय, हानिकारक और लाभदायक। ये भी आपका होमवर्क होगा। ये आपको कंप्लीट करके सोमवार और गुरुवार को कॉपी चेक करवानी है।